जेएमएम की सरकार क्या है, आदिवासी हित के लिए काम कर रही है, क्या उनके अधिकारों को नहीं कर रही है। इसलिए कि जो वो नगरी आंदोलन किया, अभी चाईबासा में जो कुछ हुआ, तमाम जगह जो घटनाएं आदिवासी सिरमटोली को लेकर, तो कह रहे कि भाई जेएमएम के इतने सारे विधायक आदिवासी मुद्दों पर क्यों मतलब नहीं मुंह खोल रहे हैं, क्यों नहीं। और आप देखेंगे बहुत जल्द सारे मामलों पे खुलासा भी होगा, तो सभी भाजपा के नेताओं का ही नाम आएगा। किस तरह का माहौल आप लोग देख रहे हैं सामने, जो चंपई सोरेन जी हैं, कितनी बड़ी चुनौती, इसलिए कि वो आपकी पार्टी से एक बड़े और सम्मानित नेता है। जिस आदिवासियत की चंपई सोरेन सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब कह रहे हैं कि भाई पेशा आपने नहीं लोगा, आप सीएनटी का उल्लंघन किया, आप जमीन लुटवा रहे हैं, उस पर आप लोगों को क्या है? ये तो उनको सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए। जिस दल में आज जो चले गए हैं, वहाँ उन्होंने सबसे ज्यादा शासन तो उन्होंने किया, फिर उन्होंने क्यों नहीं लागू किया, सबसे पहला सवाल तो उनके ऊपर होना चाहिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। घाटशिला में अभी कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और प्रचार के में बहुत कम समय बचा है। हमारे साथ विकास सिंह मुंडा है और लगातार जो है पूरी पार्टी जो यहाँ पर जान चुकी है। किस तरह का माहौल आप लोग देख रहे हैं सामने, जो चंपई सोरेन जी हैं, कितनी बड़ी चुनौती, इसलिए कि वो आपकी पार्टी से एक बड़े और सम्मानित नेता है। निश्चित तौर से चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने वोट से आदरणीय स्वर्गीय रामदास दास चुनाव जीते थे, उससे भारी मतों से सोमेश चंद्र सोरेन जी जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के प्रत्याशी है, उनसे ज्यादा वोट से चुनाव जीत करके आएंगे। जिस आदिवासियत की चंपई सोरेन सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब कह रहे हैं कि भाई पेशा आपने नहीं लोगा, आप सीएनटी का उल्लंघन किया, आप जमीन लुटवा रहे हैं, उस पर आप लोगों को क्या है? चंपाईदा को पहले तो ये बताना चाहिए कि यही रघुवर दास जी जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन समय में, आदिवासियों के ऊपर में 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा लगा था, और यही हेमंत सोरेन की सरकार थी जिन्होंने वो सारे मुकदमे को वापस लिया। आप वैसे दल में चले गए और वैसे दल के लोगों के साथ साथी अपना चुन लिए जिन्होंने आदिवासियों के ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा गढ़ दिया था। तो मेरा ये कहना है कि चंपाई से आज के दिन में जो चंपाई दाजू आज के दिनों में कह रहे हैं, उनकी कहानी और कथनी को तो स्वयं झुठला रहे हैं वो। और जहाँ तक वो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, या पैसा क्यों नहीं लागू हुआ? जब पैसा एक निश्चित रूप से सरकार लागू करेगी। सरकार ने इस संबंध में सारी तैयारी करके रखी है, अब इंतजार कीजिए। पैसा एक हमारी ही सरकार पैसा लागू करेगी। ये तो उनको सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि जिस दल में आज जो चले गए हैं, वहाँ उन्होंने सबसे ज्यादा शासन तो उन्होंने किया, फिर उन्होंने क्यों नहीं लागू किया, सबसे पहला सवाल तो उनके ऊपर होना चाहिए। लेकिन हम ये आश्वस्त कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पैसा कानून हमारे ही सरकार में लागू होगा। नहीं, उन्होंने तो कहा कि भाई हमको इसलिए जाना पड़ा कि आपने इतना अपमानित किया कि उन्हें रुला दिया, जो इस तरीके से आप लोगों ने किया, इसलिए वो गए, तो वो तो पार्टी कहाँ छोड़ने वाले। तो हमारी पार्टी ने हमारे नेता आदरणीय हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनको जो सम्मान दिया, वो अपने घर से किसी को भी मुख्यमंत्री का पद दे सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पार्टी के सबसे जो अनुभवी व्यक्ति थे उनको सम्मान देते हुए, बुजुर्ग व्यक्ति थे उनको सम्मान देते हुए, उनको अपना सब कुछ दे करके उनको जेल चले गए। तो आप बताइए, सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? और जहाँ तक वो जिस अपमान की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि फिर दोबारा मंत्री क्यों बन गए? दोबारा उनको मंत्री नहीं बनना था, इतने इतने ही उनको चिंता थी। तो हमको लगता है कि सत्ता सुख से उनको मन नहीं भर रहा था, फिर से दोबारा मंत्री बनने चले गए। तो मेरा ये कहना है कि चंपाईदा अपनी ही बातों में अपने सवाल अपना जवाब खुद रख रहे हैं। आप क्या मान रहे हैं कि जेएमएम की सरकार क्या है, आदिवासी हित के लिए काम कर रही है, क्या उनके अधिकारों को नहीं कर रही है। इसलिए कि जो वो नगरी आंदोलन किया, अभी चाईबासा में जो कुछ हुआ, जो कुछ वहां हुआ, इस तमाम जगह जो घटनाएं आदिवासी सिरमटोली को लेकर, तो कह रहे हैं कि भाई जेएमएम के इतने सारे विधायक आदिवासी मुद्दों पर क्यों मतलब नहीं मुंह खोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? ऐसा नहीं है, जो चीजें चल रही हैं, आप देखिए जिन घटनाओं का आप उदाहरण दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और उनसे जुड़े हुए लोगों का हाथ आता है। अब भोगनाडी में जो घटना है, उसमें किसका प्रत्यक्ष रूप से नाम आया? तो ये लोग अब धीरे धीरे चीजों को बाहर आने दीजिए, एक एक करके सब भाजपा के नेता इसके पीछे आएंगे। नगरी से लेकर सिरमटोली तक सब पीछे राजनीतिक बिल्कुल बिल्कुल, सारे मामले राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, और आप देखेंगे बहुत जल्द सारे मामलों पे खुलासा भी होगा, तो सभी भाजपा के नेताओं का ही नाम आएगा। चलिए, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।